अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल्फा एजी सिक्योरिटीज़ वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी। मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ आज थर्सडे है 23 सितंबर 2021। सबसे पहले जो पिछले 24 घंटे में मुल्क में कोरोना वायरस की सिचुएशन रही है उस पर आपको अपडेट कर दें। पिछले 24 घंटे में कोई 48,000 के करीब टेस्ट हुए, पॉजिटिव केसेस आए हैं 2,357। तो हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन में पॉजिटिव केसेस की तादाद दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई है, 2,000 से नीचे आ गई थी। और इस तरह से पॉजिटिविटी जो परसेंटेज है वो भी बढ़ गई है और ऑलमोस्ट अब तकरीबन 5% पे पहुँच रही है, 4.9% पे हमको नज़र आ रही है। और पिछले 24 घंटे में 58 डेथ्स हुई हैं। फिर इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम ब्रेंट क्रूड की प्राइस देखें तो वो $76 क्रॉस कर गई है। तो एक दफ़ा फिर हम ऑयल प्राइस को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और कोयला भी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा है, $154.90 पर मेट्रिक टन पे नज़र आ रहा है। तो अभी देयर इज़ नो लेट अप इन एज फार एज जो कमोडिटी प्राइसेस आर कंसर्न। अभी भी हम देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ ही नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम खबरों की तरफ जाएँ तो आज की अहम खबरों में सबसे पहले GSP प्लस का स्टेटस जो यूरोपियन यूनियन ने हमको दिया हुआ था वो रिटेन ही रखा है पाकिस्तान का। साथ में लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स ये भी हुई हैं कि इन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स की हैं अपने जो इनका कवनेंट है, और उसमें कुछ ये भी एक कंडीशन ऐड की है कि किसी भी वक्त अगर EU फील करेगा तो वो जो ये फैसिलिटी है GSP प्लस स्टेटस की वो विड्रॉ कर लेगा। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने पहले कहा हो कि ये 3 साल तक आपको दी जा रही है। अगर बीच में देखा गया कि आप जो कवेनेंट्स हैं उनके, स्पेशली उसमें ह्यूमन राइट्स की बहुत सारी बातें, ह्यूमन राइट्स, प्रेस फ्रीडम, चाइल्ड लेबर एंड ऑल दैट, तो उस पर अगर आपने, और कैपिटल पनिशमेंट एंड ऑल दैट, तो अगर आपने उस पर कंप्लाई नहीं किया तो वो किसी भी वक्त फिर विड्रॉ की जा सकती है। तो ये ज़रा पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा अब क्रूशल होगा कि उनको इन चीज़ों पर भी काम करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम देखें तो ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अच्छा ये खबर ऐसे कल आ गई थी, उन्होंने पाकिस्तान की GDP फोरकास्ट की है कि इस माली साल में 4% ही होगी। तो ये हमारी भी प्रोजेक्शंस जो हम देख रहे हैं स्टेट बैंक की भी, उन्होंने अभी स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी वाले दिन भी यही उसमें आया कि ऑन दी हायर साइड ऑफ 4% होगा। सो अराउंड 4.5 से 4.8% की बात हो रही है। अच्छा जी, इसके अलावा अब ये मैं काफ़ी दिन से मेंशन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की बातचीत IMF से फॉर्मली जो है वो शुरू होने ही वाली है। पहले भी ये स्टेटमेंट शौकत अली साहब का आया था, अभी भी दोबारा ये खबरें लग रही हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। उसमें ज़ाहिर है कि सबसे बड़ा जो इशू है वो पावर सेक्टर का है। रेवेन्यू साइड पे भी हम कंफर्टेबल हैं और जो टारगेट्स हैं हम वो अचीव कर रहे हैं। पावर टैरिफ को बढ़ाना जो था वाज द मेन कंटेंशन लास्ट टाइम। अब देखते हैं कि हुकूमत क्या प्लान पेश करती है, और ये ज़ाहिर है कि हमारे इंटरेस्ट में भी है, हमको कोई ना कोई प्लान बनाना है कि जो सर्कुलर डेट बढ़ रहा है पावर सेक्टर का उसको जो है कर्टेल किया जाए। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम देखें तो कल टी-बिल ऑक्शन हुआ मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद। हमने कल देखा कि 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के जो टी-बिल्स है उनमें ऑलमोस्ट जो अब नेक्स्ट एंटिसिपेशन है कि नवंबर में एक और 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ होगा, तो वो 50 बेसिस पॉइंट का ऑलरेडी उन्होंने अभी से, हमने देखा है कि मार्केट जो है उसको प्राइस इन कर रही है। तो तकरीबन इतना ही इजाफा हमने देखा कल 3 मंथ्स और 6 मंथ्स की टी-बिल्स में, और ऑफकोर्स 12 महीने का जो है वो बिड्स रिजेक्ट कर दी। मैंने आपको कल बताया था मॉर्निंग ब्रीफिंग में ही कि चाइना ने जो डिसीजन लिया है कि वो अब आगे जाके नए कोल पावर प्लांट्स नहीं लगाएगी। अच्छा, एक और डेवलपमेंट हुई है, स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंक्स को बोला है कि जो उनके पास इंपोर्ट्स की जब भी कोई रिसीट्स आए तो पहले 2 दिन का टाइम था कि 2 दिन पहले कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक को बताया करते थे, अब उनको 5 दिन पहले बताना होगा। प्लस $1 मिलियन तक की जो इंपोर्ट्स विदाउट स्टेट बैंक अप्रूवल बैंक्स को इजाज़त थी, अब कहा गया है कि जी $5 लाख की अगर इंपोर्ट्स हैं उससे ज़्यादा की तो फिर स्टेट बैंक से परमिशन लेनी होगी। तो अब यही है कि जो हमारी इंपोर्ट्स बहुत बढ़ रही हैं और रुपये पे प्रेशर आया तो उसको कर्टेल करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि प्रायर इन्फॉर्मेशन 5 दिन पहले स्टेट बैंक को पता होना चाहिए। और एक दफ़ा फिर PTCL जो है वो ख़बरों में है कि फाइनेंस मिनिस्टर और इत्तलात के ऑफिशल्स के दरमियान जो है प्राइवेटाइजेशन कमीशन भी इसमें शामिल था कि जो भी इश्यूज़ हैं PTCL की, जब प्राइवेटाइजेशन हुई थी, अब कितने साल गुजर गए, तो वो सारे इश्यूज़ जो हैं उनको
जो है जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाएगा। तो ये ख़बर आती है कुछ अरसे में, और PTCL जो है वो उसमें एक रैली आती है और फिर वो वापस अपनी प्राइस पे आ जाता है। बट हो सकता है कि आज भी ऐसा ही हो कि इस न्यूज़ के बाद कुछ रैली बने PTCL में, एंड देन बट दैट खैर शुड बी अ टाइम के अगर बढ़ती है प्राइस तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की जाए। अच्छा जी, तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? हमने जो कल रिकवरी देखी 750-800 पॉइंट के करीब मार्केट में, उसमें देखिए फंडामेंटली जो अच्छे स्टॉक्स है उनमें हमने सबसे पहले बाइंग देखी। प्लस आयशा स्टील की खबर थी तो आयशा स्टील आज भी बुलिश ही हमको नज़र आएगा। सो बट ये जो मार्केट कल गिरी है ना इतना, तो इससे सेंटिमेंट थोड़ा अभी भी वीक ही है। लिहाजा अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस नज़र आएगी वो हमको जो है 46,000 से पहले नज़र आ जाएगी। 45,900 के पास जो है एक हमको रेजिस्टेंस नज़र आएगी। और डाउन साइड पर तो चूँकि कल 44,788 का लो बन गया है या 778 का वटेवर, तो वो डाउन साइड जो है वो एक्सपोज वहाँ पे है। तो अगेन कॉशियस ट्रेडिंग और प्रॉफिट टेकिंग ये बड़ा ज़रूरी है। तो इसी पे फोकस कीजिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस पे ना जाएं और बहुत बड़ी पोजीशंस ना लें, और बहुत डिसिप्लिन अंदाज से मार्केट में काम करना है जब तक ये कुछ ख़बर अच्छी नहीं आ जाती फ्रॉम बहुत सारी सोर्सेज हैं, IMF वाली या इवन अफ़गानिस्तान की एंड ऑल दैट। अच्छा जी, इसके अलावा आज अच्छा नेटसोल का रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है। फुल ईयर में ₹2.15 की कंसोलिडेटेड अर्निंग्स पर शेयर आई है इनकी। कुछ डिविडेंड अनाउंस नहीं किया नेटसोल ने। आज काफ़ी कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स हैं, तो लेट्स सी मैं आपको बताना शुरू करूं। ओके, मैं सिर्फ यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। हम नेटवर्क की आज कोई इनके 3 जो पीरियड्स हैं उनकी एक साथ बोर्ड मीटिंग हो रही है, और ये है पिछले साल, यानी कि पिछले साल का फर्स्ट क्वार्टर विच इज़ जुलाई टू सितंबर 2020 की, ठीक है, और फिर उसका हाफ ईयर एंड देन थर्ड क्वार्टर ऑफ द सेम फिस्कल ईयर। तो 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आज हम नेटवर्क के आएंगे। 11 बजे से इनकी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी। इसके अलावा अतहूर की भी आज बोर्ड मीटिंग है, फुल ईयर के रिजल्ट्स आएंगे, देखते हैं कैसे आते हैं। इसके अलावा आज और भी हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की भी आज बोर्ड मीटिंग हो रही है, फुल ईयर के रिजल्ट्स आएंगे। और बाइको पेट्रोलियम की आज बोर्ड मीटिंग है 2:30 बजे दोपहर में। तो लेट्स सी के रिजल्ट्स कब आते हैं, मार्केट आज के दौरान ही आते हैं या उसके बाद। मैकपैक फिल्म्स की बोर्ड मीटिंग है, ये 3:15 बजे है, तो उसका तो कल ही आएगा रिजल्ट। एंड देन वी हैव दीवान सीमेंट, इसकी तो शाम में 5:30 बजे है। सो यही आज की खबरें हैं। कुछ और अपडेट होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। कोई रिजल्ट अनाउंस होगा तो उसके वाले से भी आप हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख सकते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।